हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में आईओटी प्रोटोकॉल्स। आईओटी प्रोटोकॉल्स हेल्प टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। तो आईओटी प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं आईओटी डिवाइसेस के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको क्लाउड बेस्ड सर्वर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने में। It also helps to send commands to IoT device and receive data from an IoT device over the internet. IoT protocols के थ्रू हम IoT devices को कमांड्स भी भेज सकते हैं और उनसे डेटा भी रिसीव कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। IoT protocols used at different layers. तो डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट IoT protocols यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP यूज़ होता है। नेटवर्क लेयर पे IPv4 IPv6 लो पैन यूज़ होता है। लिंक लेयर पे ये सारे यूज़ होते हैं। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स का शॉर्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? HTTP, कोएप, वेब सॉकेट्स, MQTT, XMPP, DDS और AMQP। HTTP is Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol for transmitting hypermedia documents such as HTML. तो HTML डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए होता है। इट इज़ मेथड ऑफ इनकोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको इनकोड करके ट्रांसमिट करने का काम होता है इस प्रोटोकॉल का। HTTP फॉलोज क्लासिकल क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। HTTP इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। सर्वर डज नॉट कीप एनी डेटा और स्टेट बिटवीन टू रिक्वेस्ट। तो HTTP क्या है? कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अगर आपने सर्वर पर एक बार रिक्वेस्ट भेजी किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए, फिर कुछ देर बाद आप उसी फाइल को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो ये आपकी न्यू रिक्वेस्ट होगी। सर्वर को नहीं पता होगा पहले भी आप इस टाइप की रिक्वेस्ट कर चुके हो। जनरली यूज TCP कनेक्शंस टू कम्युनिकेट विद सर्वर। यहाँ पर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ होता है सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज CoAP। को मीन्स कॉन्स्टेंट, AP मीन्स एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। तो इट इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है? डिवाइसेस को इनेबल करता है कि वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो कॉन्स्टेंट डिवाइसेस होते हैं। जैसे 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, लो पावर सेंसर्स हैं दैट कांट रन ऑन HTTP। तो ऐसे डिवाइसेस जो HTTP पे रन नहीं हो सकते हैं उनके लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। It is simplification of HTTP protocol running on UDP instead of TCP that helps save bandwidth। तो ये जो है HTTP प्रोटोकॉल का सिंप्लीफिकेशन है जिसमें TCP की जगह UDP यूज़ किया जाता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जो कि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से बैंडविड्थ सेव हो जाती है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ बिटवीन डिवाइसेज ऑन द सेम कॉन्स्टेंट नेटवर्क लाइक लो पावर और लूजी नेटवर्क। तो ये जो है लो पावर या लूजी नेटवर्क्स के डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना हो तो यूज़ किया जाता है। बिटवीन डिवाइसेस एंड जनरल नोड्स ऑन द इंटरनेट, बिटवीन डिवाइसेस ऑन डिफरेंट कॉन्स्टेंट नेटवर्क्स बोथ जॉइंड बाय एन इंटरनेट। तो डिफरेंट कॉन्स्टेंट नेटवर्क्स को अगर इंटरनेट के थ्रू ज्वाइन करना है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय अदर मैकेनिज्म सच एज SMS ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क की SMS फैसिलिटी है, उसके थ्रू भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइसेस के बिटवीन। नेक्स्ट इज़ वेब सॉकेट। इट इज़ लो लेवल वेब फ्रेंडली कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। तो वेब सॉकेट का कब यूज़ किया जाता है? जब हमें वेब के थ्रू कम्युनिकेशन करवाना हो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का मैसेंजर है, मोजिला है, उसके लिए हमें इस प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ ए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ओवर अ सिंगल सॉकेट कनेक्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे वर्क करता है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीन्स यहाँ पर क्लाइंट भी डेटा सेंड कर सकता है और सर्वर भी डेटा सेंड कर सकता है। तो सिंगल सॉकेट कनेक्शन यूज़ करके क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ये भी TCP बेस्ड होता है। क्लाइंट कैन बी ब्राउज़र, IoT डिवाइसेस और मोबाइल ऐप। यहाँ पर क्लाइंट क्या क्या हो सकता है? वेब ब्राउज़र हो सकता है, IoT डिवाइस हो सकता है या मोबाइल ऐप हो सकती है। नेक्स्ट MQTT।
इसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर मैसेज जो ट्रांसमिट होगा वो क्यू के हेल्प से होगा। ये जो है मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है। इट इज़ ए पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी। तो ये पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें सर्वर जो है वो पब्लिशर होता है और क्लाइंट जो होते हैं वो सब्सक्राइबर्स और कस्टमर्स होते हैं, और इस टाइप से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इट रन्स ओवर TCP/IP, MQTT, ब्रोकर इज ए सर्वर एंड क्लाइंट्स आर दी कनेक्टेड डिवाइसेस है। यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो सर्वर होता है और क्लाइंट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट इज XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। इट इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर बेस्ड ऑन XML। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि एक मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर है, यानी मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, लेकिन ये XML बेस्ड होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर वॉइस, वीडियो कॉल्स, चैट्स, मैसेजिंग, गेमिंग, मल्टी पार्टी चैट, IoT एप्लीकेशन सच एज स्मार्ट ग्रिड, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज etc. नेक्स्ट इज DDS. DDS is Data Distribution Service. IoT protocol developed for machine-to-machine communication by Object Management Group Communication. It enables data exchange via publish-subscribe methodology. यहाँ पर भी publish-subscribed method यूज़ किया जाता है मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। It integrates the components of a system together, providing low latency data connectivity, extreme reliability and scalable architecture that businesses and mission critical IoT applications need. अब DDSP जो है वो M2M कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। पब्लिशर सब्सक्राइब मेथोडोलॉजी के थ्रू डेटा एक्सचेंज होता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम को इंटीग्रेट करता है एक दूसरे से लो लेटेंसी डेटा कनेक्टिविटी से। ये एक्सट्रीमली रिलायबल होता है, स्केलेबल आर्किटेक्चर है जो बिजनेस और मिशन क्रिटिकल IoT एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज AMQP, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। इट इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। मैसेजेस आर पुश्ड बाय द ब्रोकर्स और पुल्ड बाय द कंज्यूमर्स, यूज फॉर बिजनेस मैसेजिंग। तो ये भी एक मैसेज ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल है जिसमें मैसेजेस जो हैं ब्रोकर पुश करता है और कंज्यूमर्स को पुल करते हैं। इसमें 3 एडिटिव्स यूज़ होते हैं। एक्सचेंज रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम पब्लिशर्स एंड रूट्स देम टू मैसेज क्यू। एक्सचेंज जो है जो भी पब्लिशर्स के थ्रू से मैसेज मिलते हैं उसको वो मैसेज क्यू में ट्रांसफ़र कर देता है, और मैसेज क्यू क्या करती है, स्टोर्स मैसेजेस अंटिल कम्प्लीटली प्रोसेस्ड बाय क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सॉफ्टवेयर इन मैसेजेस को प्रोसेस नहीं कर देता तब तक ये मैसेज क्यू में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट इज बाइंडिंग, स्टेट्स द कनेक्शन बिटवीन मैसेज क्यू एंड एक्सचेंज। बाइंडिंग के थ्रू क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है मैसेज क्यू एंड एक्सचेंज के बिटवीन। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ क्योंकि राइटिंग की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। Transport layer provide functions such as error control, segmentation, flow control and congestion control. So transport layer protocols provide end-to-end message transfer capability independent of the underlying network. TCP/IP, Transmission Control Protocol. It is a connection-oriented protocol like file transfer protocol, simple mail transfer protocol. It defines how to establish and maintain a network conversation through which application programs can exchange data. TCP works with IP, that means Internet Protocol, which defines how computers sends packet of data to each other. It helps in exchange of message between computing devices in a network. Next is UDP, User Datagram Protocol. It is a connectionless protocol. Example, domain name server, online multiplayer game, etc. It is unreliable and connectionless protocol, so there is need to establish connection prior to data transfer. Suitable for multicasting as UDP supports packet switching. Next is network layer protocols. This layer is responsible for sending of IP datagrams from the source network to the destination network. This layer performs the host addressing and packet routing. IPv4 and IPv6 are used for host identification. These are hierarchical IP addressing scheme.
IPv4 एंड IPv6 में डिफरेंस क्या है? IP4 डिफाइंस एन IP एड्रेस एज ए 32 बिट नंबर, और इसमें एड्रेसेस कितनी होती हैं? 2 की पावर 32 एड्रेसेस होती हैं, विच इज इक्वल टू दिस नंबर। IPv6 डिफाइंस एन IP एड्रेस एज ए 128 बिट नंबर, उसमें एड्रेसेस होती हैं 2 की पावर 128। इट इज़ ए न्यूमरिक एड्रेस सेपरेटेड बाय अ डॉट, इस टाइप से डॉट के थ्रू सेपरेशन होता है। और इट इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस सेपरेटेड बाय अ कॉलन, और 128 जो IPv6 एड्रेस है उसमें कॉलन यूज़ करके सेपरेशन होता है। 6LoWPAN is IPv6 over low power wireless personal area network. This protocol allows smallest devices with limited processing ability to transmit information wirelessly using an internet protocol. 6LoWPAN can communicate with 802.15.4 devices as well as other types of devices on an IP network link like Wi-Fi. Next is link layer protocols. Link layer protocols determine how data is physically sent over the network's physical layer or medium. तो लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? 802.3 ईथरनेट. ईथरनेट is a set of technologies and protocols that are used primarily in LANs. It was first standardized in 1980 by IEEE 802.3 standard. Ethernet is classified into two categories: classic Ethernet, which is original form of Ethernet and data rates between 3 to 10 Mbps. Next is switched Ethernet, uses switches to connect to the stations in the LAN. 802.11, that is used for Wi-Fi. It defines an interface between two wireless clients. IEEE 802.11 standard is used to provide secure end-to-end communication for wireless LANs. Wi-Fi computer communication in various frequencies including 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz and 60 GHz frequency bands. Next is 802.16 WiMAX. The standard for WiMAX technology is a standard for wireless metropolitan area networks that has been developed by working group number 16 of IEEE 802, specialized in point-to multi-point broadband wireless access. WiMAX can provide at-home or mobile internet access across whole cities or countries. Next is 802.15.4 LRWPAN, low rate wireless personal area networks. Example Zigbee. LRWPAN focuses on low cost, low speed communication between devices. WPANs is the importance of achieving extremely low manufacturing operation cost and technological simplicity without sacrificing flexibility. Next is 2G, 3G or 4G mobile communication. These are different types of telecommunication generations. यहाँ पर G का मतलब जनरेशन होता है. IoT devices are based on these standards can communicate over the cellular network. तो IoT जो है सेलुलर नेटवर्क यूज़ करके भी आपस में डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं. स्पीड ऑफ 2G जो होती है वो अप टू 250 kbps होती है. 3G की 200 kbps to 3 Mbps होती है. 4G की अप टू 100 Mbps फॉर मोबाइल एक्सेस होती है एंड अप टू 1 Gbps होती है फॉर वायरलेस एक्सेस. तो ये सारे IP प्रोटोकॉल्स थे जो IoT टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं.